नमस्कार साथियों, आरवीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होगा हाइब्रिडाइजेशन। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड रूल और अबाउ का रूल हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब उसी क्रम में हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जिसे संकरण कहते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन बनता कैसे है, क्यों बनता है और कितने प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, हम लोग इसके बारे में आज जानेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बेसिक चीज़ें होती क्या हैं, इनको देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, उसको देखते हैं पहले। Hybridization can be defined as the concept of mixing up two atomic orbital with same energy level to gives degenerated new type of orbital, ठीक है। अब यहाँ पे किन किन बातों को बोला गया है, यहाँ पे क्या क्या कहा गया है। अब पहली बात क्या क्या कहा गया यहाँ पे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना, आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, दो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, इनको आप लोग मिक्स करेंगे, ठीक है, इनकी मिक्सिंग होगी तो आपको नए टाइप का एक डीजेनरेटेड ऑर्बिटल मिलेगा, ठीक है। डीजेनरेटेड मतलब वो आपको वो विकृत रूप में एक नया ऑर्बिटल मिलता है, ठीक है। अब इसके लिए जब मिक्सिंग होती है तो यहाँ पे आपको भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे इन जो ऑर्बिटल की मिक्सिंग करेंगे, हम जो ऑर्बिटल मिक्स करेंगे, इनका एनर्जी लेवल, इनकी जो ऊर्जाएँ हैं दोनों की समान होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही कह सकते हैं कि जब हम लोग ऑर्बिटल की मिक्सिंग कर रहे हैं, जब दो ऑर्बिटल की मिक्सिंग कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा पहली बात ये कि उन दोनों ऑर्बिटल की जो ऊर्जा का अंतर होगा वो काफ़ी कम हो या फिर उनकी जो ऊर्जा हो वो समान होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब इसकी मिक्सिंग करेंगे हम इन दोनों ऑर्बिटल की, तो हमें एक नया टाइप का ऑर्बिटल मिलता है, जिससे हम लोग बोलते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, और इससे हम लोग हिंदी में विकृत रूप में, ठीक है, इसको बोलते हैं विकृत, ठीक है। अब जैसे अभी आप लोग देखेंगे जैसे एस टाइप, पी टाइप ऑर्बिटल होंगे, इनको मिक्स जब हम लोग करते हैं तो आप लोग देखेंगे एक नया टाइप का ऑर्बिटल मिलता है, जिसे बोलेंगे sp मिलेगा, फिर आपको sp2 मिलेगा, sp3 मिलेगा, dsp2 मिलेगा, sp3d2 मिलेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये जो मिल रहे हैं नए टाइप के ऑर्बिटल मिल रहे हैं आपको sp3, ये सब आपको डीजेनरेटेड टाइप आपके ऑर्बिटल है, ठीक है। यही चीज़ आपको हाइब्रिडाइजेशन की परिभाषा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन की परिभाषा ये हुई आपकी कि आप दो मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल विथ सेम एनर्जी लेवल गिव्स डीजेनरेटेड न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। ये आपका हाइब्रिडेशन की परिभाषा हुई, ठीक है। अगर हिंदी में देखना चाहेंगे यहाँ पे आप लोग यहीं पे, तो संकरण को दो परमाणु ऑर्बिटल्स को समान ऊर्जा स्तरों के साथ मिलाने की अवधारणा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ताकि एक नए प्रकार के कक्षक को विकृत किया जा सके, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको आसानी से समझ में आ सकता है, ठीक है। द इंटरमिक्सिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो जो हम इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं, जो हम मिक्स कर रहे हैं दो ऑर्बिटल का, उनको हम किसके आधार पे करते हैं, आपको क्वांटम मैकेनिक्स होती है, उसके आधार पे हम लोग उन ऑर्बिटल को हम लोग मिक्स करते हैं, ठीक है। इन द हाइब्रिडाइजेशन बोथ द फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ हैविंग द इक्वल एनर्जी लेवल टेक पार्ट, ठीक है। तो आप लोग जैसे ऑर्बिटल्स होंगे, हो सकता है वो आपको हाफ फील्ड में रहें या फिर फुल फील्ड में ऑर्बिटल रहें, ठीक है। तो उनकी जो एनर्जी लेवल होगा वो आपके दोनों का बराबर होता है, ठीक है ना। जैसे आप कह सकते हैं कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो, हाफ फील्ड में क्या हुआ कि कुछ आधे अधूरे आपके इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ आपके पूरे कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये कम्प्लीटली भरे हुए हैं, ठीक है। तो आप जब कम्प्लीटली भरे रहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की एनर्जी का लेवल जो होगा आपके समान रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको बताया जा रहा है। क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर सम्मिश्रण किया जाता है। संकलन में समान ऊर्जा स्तर वाले पूरे और आधे भरे कक्षक भाग लेते हैं, ठीक है। समान ऊर्जा वाले मतलब समान जो ऑर्बिटल होंगे आपके समान ऊर्जा देंगे, उनकी ऊर्जा का डिफरेंस काफ़ी कम रहता है या फिर बिल्कुल इक्वल ही रहता है उनका ऊर्जा, ठीक है। सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल आर इंटरमिक्स टुगेदर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है ना। तो वही चीज़ें बोल रही है इस प्रक्रिया के दौरान जिनकी मिक्सिंग कर रहे हैं ऑर्बिटल की, उनकी एनर्जी लेवल बराबर रहता है, ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हम लोग संकरण को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। आखिरकार वो कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण है। पहला आपका है द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप यहाँ पे जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, आप एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे आपने क्या देखा, ये था आपका बी बन रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम लोग देखे कि आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, पहले में क्या हुआ, एटॉमिक ऑर्बिटल
यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे तो यहाँ पे हमें एक नया टाइप एटॉमिक ऑर्बिटल जिससे हम बोलते हैं डीजेनरेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल मिलता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि जितनी संख्या एटॉमिक ऑर्बिटल की रहेगी मिक्सिंग के दौरान उतने ही हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे हमारे नए जो हमारे न्यू डीजेनरेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं उनकी संख्या और जो पुराने जो मिक्स कर रहे थे एटॉमिक ऑर्बिटल उनकी संख्या में कोई अंतर नहीं रहता। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों आपके बोले जाए कि जो मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल थे और मिक्स करने के बाद हमें जो हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहा है उनकी संख्या में कोई अंतर नहीं रहता, ठीक है ना। तो देख लीजिए, संकरण प्रक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या उत्पन्न संकर कक्षकों की संख्या बराबर होती है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट वर्क ऑन आइसोलेटेड एटम, ठीक है ना। तो जो हाइब्रिडेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो अवधारणा होती है संकरण की, वो आप कह सकते हैं आइसोलेटेड एटम, जैसे आप कह लीजिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जो होते हैं, ठीक है ना। आप जितने भी एटम मॉलिक्यूल होते हैं इसमें आप हाइब्रिडेशन की अवधारणा को प्रयोग में नहीं ला सकते, ठीक है। आप जैसे कह सकते हैं ऑक्सीजन का बताइए हाइब्रिडेशन क्या है, इसका आप नहीं बता सकते, ठीक है ना। बेसिकली आपको ये चीज़ बताई जा रही है। संकरण की अवधारणा पृथक परमाणुओं पर कार्य नहीं करती, ठीक है, वही बताएगा आपको। द पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म, ठीक है ना। अब क्या था पॉली एटॉमिक मतलब क्या हुआ, बहुपरमाणुक अणुओं में, ठीक है, बहुपरमाणुक अणुओं में मतलब कि आपका जब दो अणुओं से ज़्यादा आपको मिक्स हो जाए एटम आपको, तो वहाँ पे बोलते हैं उसको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा, यहाँ पर जब ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग के बाद जो हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है उनमें आप जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, अब उनके बीच में जो बंध बनता है वो आपका होता है कोवैलेंट बॉन्ड होता है। दीज आर आल्सो फाउंड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल विथ अनहाइब्रिडाइज्ड वन, ठीक है, वही देख सकते हैं आप। बहुपरमाणुक अणुओं में संकर कक्षकों की अतिव्यापन द्वारा सहसंयोजक बंध बनते हैं, ठीक है ना। अतिव्यापन मतलब क्या हुआ, ओवरलैपिंग, ठीक है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के द्वारा हम बोल सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। ये भी संकरित कक्षकों के साथ संकर कक्षकों के विसंकरण से बनते हैं, ठीक है ना। यही कह सकते हैं वही जो बताए जाते हैं कि अब वो ओवरलैपिंग के द्वारा जो कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं और उसी ओवरलैपिंग के द्वारा ही आप जो कक्षक होते हैं आपको वो ओवरलैप करेंगे, आपको नया आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी बोलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण की विशेषताएं देखते हैं। ऑर्बिट ऑफ द सेम एटम आर आयन विथ आइडेंटिकल एनर्जी गेट हाइब्रिडाइज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो ऑर्बिटल्स होंगे आप हो सकता है जो एटम उनके समान हो या फिर आयन हो, ठीक है, उनके जो एनर्जी लेवल होगा आपको वो बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो कुल मिला के पहली बात यही बोली गई है, जो ऑर्बिटल की एनर्जी होगी वो दोनों एटम के लिए समान होनी चाहिए, ठीक है। देखिए समान ऊर्जा वाले एक ही परमाणु या आयन के कक्षकों को संकरित हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर बात की जाए तो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है कि जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे जो हाइब्रिडाइज हो रहे होंगे उनका जो एनर्जी लेवल होगा वो आपका बराबर होना चाहिए या फिर जो इनका एनर्जी डिफरेंस होगा वो बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल गेटिंग हाइब्रिडाइज्ड आर इक्वल, ठीक है। संकर कक्षकों की संख्या तथा संकरित होने वाले कक्षकों की संख्या समान होती है, ठीक है। तो आप जो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होने जा रहे हैं और हाइब्रिडाइज होने के बाद जो एटॉमिक ऑर्बिटल उत्पन्न हो रहे हैं उनकी जो संख्याएं होंगी दोनों की वो आपस में बराबर रहती है, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप, ठीक है। तो संकर कक्षक ऊर्जा और आकार में सदैव समान होते हैं, ठीक है। संकर जो कक्षक होंगे जो बोला जाए हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल होंगे उनकी ऊर्जा और आकार हमेशा समान रहती है। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन द बॉन्ड बाय द प्योर एटम ऑर्बिटल, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं जब एटॉमिक ऑर्बिटल था, ठीक है, जब ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल था इस समय पे ये इसकी इंटरमिक्सिंग नहीं हुई है, ठीक है। अब इसी एटॉमिक ऑर्बिटल की जब इंटरमिक्सिंग हो जाती है तो इंटरमिक्सिंग होने के बाद जो हमें नया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिल रहा है, हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हमें मिल रहा है, तो इसमें हम बोल सकते हैं इन दोनों में हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल और जो प्योर आपका एटॉमिक ऑर्बिटल था, ठीक है, इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। अब आप ये कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है, ज़्यादा स्थायी होता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो आप जो एटॉमिक ऑर्बिटल के द्वारा जो बंध बनाए जाएंगे
वो कम स्थायी रहते हैं, जबकि हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल के द्वारा जो बंध बनाए जाएंगे वो ज़्यादा स्थायी रहते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन अकर टू प्रोड्यूस इक्विवेलेंट ऑर्बिटल विच गिव्स मैक्सिमम सिमेट्री। ठीक है, तो जब हम ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग करते हैं और जो हमें नया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलता है, उनमें आप देखेंगे ज़्यादातर मैक्सिमम आपको वो अपने आप को सिमेट्री पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, उन सिमेट्री का मतलब क्या हुआ, वो अपने आप को ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को ज़्यादा स्टेबल करने की कोशिश में लगे हुए होते हैं। ठीक है ना, ये देख सकते हैं संकरण में उन समतुल्य कक्षकों का उत्पादन करने के लिए होता है जो अधिकतम समरूपता दे सके। ठीक है ना, तो कुल मिला के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जब हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करेंगे, हाइब्रिडाइज करने के बाद जो हमें उनकी सिमेट्री मिलती है, जो उनकी संरचना मिलती है, उस समय अपने आप को ज़्यादा सिमेट्री में रखने के लिए वो कोशिश वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल करते रहते हैं। ठीक है, वेदर आर नॉट हाइब्रिडाइज अकर इज अनसर्टेन बिकॉज इट इज कॉन्सेप्ट दैट एक्सप्लेन नो बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो संकरण होना या न होना अनिश्चित है। ठीक है, जैसे आप एटॉमिक ऑर्बिटल लिया, वहाँ पे संकरण होगा कि नहीं होगा वो अनिश्चित होता है, क्योंकि यह एक अवधारणा है जो अणुओं के ज्ञात व्यवहार की व्याख्या करता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डायरेक्टेड इन शेप स्पेस इन सेम प्रीफर्ड डायरेक्शन टू द हैव सेम स्टेबल अरेंजमेंट एंड गिव्स द सुटेबल ज्योमेट्री टू द मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ जैसे आप देखेंगे जो हाइब्रिडाइज, जैसे आपने एटॉमिक ऑर्बिटल लिया, ये आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनता है तो आप लोग देखेंगे sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, sp3d होता है, d2 sp3 होता है। ठीक है, और आपका dsp3 होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपके ऑर्बिटल होते हैं। तो इनमें एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है और एक शेप होता है। ठीक है, तो इन आप कह सकते हैं जब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनता है तो एक पर्टिकुलर इनका शेप बनेगा, इनकी एक सिमेट्री बनती है, जिससे हम इस हाइब्रिडेशन द्वारा आसानी से समझ पाएंगे। और इनमें हम बॉन्ड एंगल कितना बनेगा, कितना इनका आकार होगा, किस प्रकार से बनेंगे, लीनियर बनेंगे, कि इनकी ज्योमेट्री कैसी रहेगी, टेट्राहेड्रल रहेगी, ट्रायंगुलर रहेगी, इन सब चीज़ों के द्वारा भी हम लोग संकरण के द्वारा किसी भी मॉलिक्यूल का हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो संकरण के लिए शर्तें क्या हैं उनको देखते हैं। द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द न्यू वैलेंसी शेल अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, संयुक्ता कोश में उपस्थित कक्षक संकरण से गुजरता है। ठीक है, अब संयुक्ता कोश में जो उपस्थित, देखिए अब जैसे आप लोग देखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, कुछ आपके इलेक्ट्रॉन फील्ड रहेंगे कक्षकों में, कुछ अनफील्ड रहते हैं। ठीक है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं पहले तो क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, लोग अपने आप को एक्साइटेड स्टेट में कर लेते हैं। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद क्या करते हैं ये लोग इलेक्ट्रॉन अपने आप को पेयरिंग में जाते हैं। फिर ये, ठीक है, जब पेयरिंग इनकी हो जाती है तो यह बोल सकते हैं इनका एक हाइब्रिडेशन शुरू होता है। ठीक है, बेसिकली ऐसा समझिए आप लोग, जैसे कोई भी एटम रहता है ना, पहले वो आपका ग्राउंड स्टेट में रहता है, वो जिसे हम बोलते हैं मूलावस्था में। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे आपके कम्प्लीटली फिलहाल जैसे अब पहले क्या हमारा काम क्या होता है, 1s2 2sp 2s2, ठीक है, 2p6 जो भी रहेंगे मॉलिक्यूल आपके, इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। आप इनको नॉर्मली भर देते हैं, जैसे भरे जाते हैं आपके, जैसे 1s2 है तो इस प्रकार से भर दिया जाता है। ठीक है, ये आपको इस तरीके से भरते चले जाएंगे। और 2p6 है मान लीजिए, तो पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन सब कक्षकों में भरेंगे, उसके बाद आप लोग दोबारा पेयर करेंगे उसको। ठीक है, अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन आपका मूलावस्था में, ठीक है, अगर यही चीज़ें अगर हम एक्साइटेड स्टेट में करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं अभी पेयरिंग इनकी हुई है, ये इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर्ड फॉर्म में, यही इलेक्ट्रॉन आपके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, डी ब्लॉक में चले जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोल सकते हैं संयोजकता कोश में उपस्थित कक्षक संकरण से गुजरता है। ठीक है ना, तो क्या मतलब देखना आप लोग, यहाँ पे संकरण से कौन गुजर रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं गुजर रहे हैं, जबकि कक्षक गुजर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का केवल काम ये है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके मूलावस्था से आप लोग बोल सकते हैं एक्साइटेड अवस्था में जाते हैं, और यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन होता है वो कक्षकों का ही केवल होता है। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिटल गेटिंग हाइब्रिडाइज्ड शुड बी स्मॉल। ठीक है, तो यही बोला जाता है यहाँ पे, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है
जिनका हम लोग हाइब्रिडेशन कर रहे हैं उनका जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो या फिर समान रहना चाहिए, या फिर उनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में वो काफ़ी कम होना चाहिए। ठीक है, संकलित होने वाले कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर छोटा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन वेव इन हाइब्रिड ऑर्बिटल रिपेल ईच अदर एंड दस आर फार अपार्ट। ठीक है ना, अब क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं को जो कक्षकों में हाइब्रिड ऑर्बिटल में वो एक दूसरे को काफ़ी रिपेल करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो आपस में उनका काफ़ी प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। संकर कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तरंग एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और इस प्रकार वे बहुत दूर होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जब इलेक्ट्रॉन अपने आप को प्रतिकर्षित करते हैं तो काफ़ी दूर रहते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है ताकि जो एटॉमिक ऑर्बिटल को जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा उसकी जो संरचना बन रही है वो अपने आप को काफ़ी स्टेबल फॉर्म में बना सके। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन अकर ओनली व्हेन बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब हाइब्रिडेशन कब होगा, हाइब्रिडेशन तभी बने होगा जब बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो। जब बॉन्ड फॉर्मेशन मान लीजिए आप लोग एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग कर रहे हैं और वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है तो वहाँ पे तब हाइब्रिडेशन नहीं होगा। ठीक है, कक्षक संकर्ण से निकलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ऑर्बिटल अंडर गोज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो जो कंक्षण जो ऑर्बिटल होते हैं बेसिकली बोला जाए कक्षक संकरण से गुजरते हैं। ठीक है, संकरण से कौन गुजरेगा, कक्षक, न कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का काम केवल ये होता है, इलेक्ट्रॉन कक्षक से एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जंप करते रहते हैं और उस कंडीशन में क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में होंगे तो नॉर्मली रहेंगे और एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं तो ये आपको जंप करके एक्साइटेड स्टेट में और दूसरे ऑर्बिटल में चले जाते हैं। ठीक है ना, तो कुल मिला के यहाँ पे देखेंगे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन के नहीं होता है बल्कि यह बोला जा रहा है कि संकरण जो संकरण होता है वो आपके कक्षकों का होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन। ठीक है, तो हम लोग कुल मिला के टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन कितने प्रकार के होते हैं उनको हम लोग जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे SP पढ़ेंगे, SP2 पढ़ेंगे, SP3 पढ़ेंगे, DSP2 पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे DSP3 देखेंगे, D2SP3 देखेंगे। ठीक है, उसके बाद D3SP3। ठीक है, हम लोग इतने प्रकार के हाइब्रिडेशन अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं।